नमस्कार फ्रेंड्स, वेलनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डाउजिंग प्रेडिक्शन के बारे में बता रही हूँ। डाउजिंग प्रेडिक्शन है क्या? डाउजिंग प्रेडिक्शन एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिसके लिए कोई डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कईयों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं होती, तो वो पंडित जी के पास क्या लेके जाएं कि उनको सही आंसर मिल पाए। इस प्रेडिक्शन के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। इस प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ अगर आप ऑनलाइन प्रेडिक्शन करवा रहे हैं या किसी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उस पर्सन की आपको फ़ोटो देखनी है और उसका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप डाउजिंग प्रेडिक्शन से देंगे। डाउजिंग प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन है कि आप अपने छोटे से छोटे सवाल का जवाब इस डाउजिंग प्रेडिक्शन द्वारा पा सकते हैं। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी ऑफ़र आई आपके पास, ठीक है, देखने में तो अच्छी ऑफ़र है, आप कहोगे कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बाद में हम कहते हैं अरे नहीं, हमने गलती कर दी, हम पहले वाली जगह पे ठीक थे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सैलरी मिल गई, बाद में क्या करता है, कोई चीटिंग जैसा हो जाता है कि पहले कहते हैं कुछ, बाद में देते हैं कुछ। इसलिए डाउजिंग प्रेडिक्शन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इस नई जगह पे जाने से पहले अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं या करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नई जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें कुछ नया कुछ न्यू करना चाहते हो कि कुछ हम ये काम आगे करें तो ये हमें बेनिफिट देगा या नहीं देगा, हर तरह का यानी छोटे से छोटे सवाल का जवाब आप इस डाउजिंग प्रेडिक्शन से पा सकते हो। सेकंड, आप शादी के लिए घर देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, आपको पहले पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों का लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, ठीक है। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आगे उनका करियर कैसा रहेगा, उस करियर के लिए क्या विषय चूज़ करने चाहिए कि उनका करियर आगे बढ़े। जैसे कि आपके बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, उन्होंने 2-3 चीज़ें सोची हुई हैं कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो एक ही ना। तो इसमें क्या है, अगर अब वो तीनों में परफेक्ट दिख रहे हैं आपको, लेकिन करेंगे तो एक ही, आप डाउजिंग प्रेडिक्शन से ये देख सकते हैं कि उनको किस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप कोई काम करना चाहते हैं कि ये काम करूं या ना करूं, ये मैं वहाँ जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। आप घर से किसी काम के लिए जा रहे हो तो आप प्रेडिक्शन करोगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपका आ गया नो कि आपको नहीं जाना चाहिए, आप आजमा के देख लीजिएगा, आप उस जगह पे जाइए, आपका काम नहीं बनेगा, यानी कोई ना कोई या कुछ ना कुछ रीज़न बन जाएगा कि वो आपका काम नहीं होगा। अभी रिसेंटली बात है, मेरी फैमिली में सभी ने जाने के लिए सोच लिया कि हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो मेरा बेटा, मैं किसी की प्रेडिक्शन कर रही थी, किसी क्लाइंट की प्रेडिक्शन कर रही थी, उसके बाद वो कहने लगा कि मम्मा हमारी भी प्रेडिक्शन कर दो। मैंने कहा क्या? कहने लगे आप देखो कि हम इस महीने यानी जून मंथ में जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो मैंने प्रेडिक्शन करी तो उसमें आया नो। मेरे बेटे को गुस्सा लग गया, कहने लगा नहीं, हम आपसे पूछेंगे ही नहीं, आपने तो बता दिया नो। फिर हमारे भाभी हैं जिन्होंने जाना था साथ में, उनका पक्का मन था कि हमने जाना ही जाना है, सब कुछ अरेंज कर लिया, टिकट्स का ये सब से बात हो गई। अचानक ही उनके मन में आया कि मैं एक बार चेक करूं कि जगन्नाथ जी के लिए इस टाइम वो कब बीमार पड़ते हैं। देखा तो उनको पता चला कि अब जगन्नाथ जी तो बीमार पड़ेंगे, तो वो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनकी रथ यात्रा शुरू होगी, रश बहुत होगा और बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी वो नहीं गए। अगर आपने डाउजिंग प्रेडिक्शन करी कि आप ये काम करने जा रहे हो, होगा या नहीं होगा,
अगर डाउजिंग प्रेडिक्शन में आ गया कि आपका ये काम हो जाएगा, फिर आप काम नहीं करते, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको डाउजिंग प्रेडिक्शन में ये पता चल गया कि ये आपका काम नहीं होगा, तो आप जोर भी लगाओगे ना, तो भी आपको सक्सेस नहीं उतनी मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। इसी तरह आप किसी भी तरह का प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ये प्रॉपर्टी खरीदूं या ना खरीदूं, 2-3 प्रॉपर्टी पसंद है, कोई प्रॉपर्टी आपके लिए, जो प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी, आपको तो नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो डाउजिंग प्रेडिक्शन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, आपको कौन सा काम किस टाइम पे करना चाहिए। आपके बच्चों के रिजल्ट के बारे में पता करना चाहते हो, बच्चों के रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। आप अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, उसके बारे में पता चल जाएगा। इवन देन हेल्थ के बारे में जानना तो दूर एक बात होगी, आप अपनी हेल्थ को ठीक भी कर सकते हो डाउजिंग प्रेडिक्शन के द्वारा। आप अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हो कि हमारे घर का वास्तु कैसा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके अपने सारे चक्रास को चेक कर सकते हो, कौन सा चक्रा आपका इम्बैलेंस है। जैसे कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, अगर कोई एक चक्रा भी इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक दूसरे से तो रिलेट करते ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो चक्रास इम्बैलेंस है, उनको आप बैलेंस की भी कर पाओगे, उनको आप बैलेंस भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस डाउजिंग प्रेडिक्शन में आप हर तरह का सवाल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी सवाल का आंसर आप डाउजिंग प्रेडिक्शन से ले सकते हो या कर सकते हो। हम डाउजिंग प्रेडिक्शन करते भी हैं और सिखाते भी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो ऑफलाइन कोर्स 24 और 25 का है, आप 20 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं, ताकि जो आप, जिस पे आप, जैसे आप प्रेडिक्शन करने के लिए आपको डाउजर और जो चाहिए मटेरियल, जहाँ भी आपने डाउजिंग प्रेडिक्शन करनी है, वो सारी आप उसके थ्रू, जो आपको वो सारा हम प्रोवाइड कराएंगे। तो 20th तक आप एडमिशन कराएंगे तो आपका हम रेडी कर सकें, स्टडी मटेरियल रेडी कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे भी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सीख लें या अपनी क्वेरी हो तो हमारे से प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।